बात तो सही है, आज खुद को रोकने की कोई वजह नहीं। अब चाहे जिस भी तरीके का इस्तेमाल करें, मैं इन चींटियों को और इनकी रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यही है वो प्रेसिडेंट बेग का मैजिक बेस्ड रूप। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एस टैंक हंटर्स का चींटियों की रानी से मुकाबला होने ही वाला है, जिसे मारने के लिए दो देशों के हंटर्स का ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया गया था। चींटियों को मक्खन की तरह काट रही हैं। एक और बीस्ट खत्म, और इसी के साथ रानी का आखिरी गार्ड भी खत्म हुआ। चलो अब रानी को खत्म करें। आप इससे बचकर दिखा। बिना अपने इन गार्ड के इस रानी का कोई वजूद नहीं। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे हमारे हीलर के पास भटकने भी नहीं दूंगा। इसमें अभी भी इतनी ताकत कैसे बची है? तुम भाग नहीं सकती। हटकर जाओ। छोड़ना मत। चेयरमैन, आखिरकार ये मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, ये मर तो चुकी है ना? लगता तो यही है, पर उसकी वो चीख बहुत डरावनी थी। अरे तुम्हें हुआ क्या है? हमने मिलकर चींटियों की रानी को मार डाला। आखिर यून सियोक की मौत का बदला हमने ले ही लिया। बहुत बुरी खबर है, सभी चींटियां वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही है। क्या कहा? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से मुझे वहां के हालातों की जानकारी दो। मेरा बनाया हुआ सुरक्षा जाल टूट चुका है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? रानी की वो चीख बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। वो देखो, उसने मदद बुला ली है।
कोई आ रहा है। एक काली चींटी। ये देखने में जितना खौफनाक है, इसकी गंध भी उतनी ही बुरी है। ये जो भी हो, कोई आम मैजिक बीस्ट नहीं है। हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, हमें इसे मारना ही होगा। ये हमें इग्नोर कैसे कर गया? अब तू नहीं बचेगा। ये इसने कैसे किया? मेरे दोस्त, भागो यहाँ से। शायद वहाँ कोई है जिसकी मुझे तलाश है। काफी अजीब बात है, सिर्फ चार्ली ही नहीं, अब डेल्टा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जरूर वहाँ पर सिग्नल की कोई दिक्कत होगी। हो ना हो, वो लोग जरूर यहीं कहीं आसपास होंगे। ब्रावो, जवाब दो मुझे। मैं ब्रावो बोल रही हूँ। तुम्हारा चार्ली और डेल्टा से कोई कांटेक्ट हुआ क्या? नहीं सर, काफी देर से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। क्या हम उनका पता लगाने जाएं? नहीं, तुम लोग रहने दो, हम वहीं जा रहे हैं। और हाँ, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए हमें मीटिंग पॉइंट पर आकर मिलो। ठीक है सर। ये कैसे हुआ? चेयरमैन मात्सुमोटो अपना हुक्म सुना चुके हैं। हमें पीछे हटना होगा और हमें अपने साथियों की लाशों को उठाकर जाओ। तुम राव के साथ समुद्र के किनारे जाओ और अगले फेज की तैयारी शुरू करो। लेकिन सर, यहाँ रहकर तुम मेरे लिए रुकावट ही बनोगे। क्या जबरदस्त दौरा है इसका। क्या तुम ही हो इनके किंग? ये तो एक बोलने वाली चींटी है। क्या पूछा तुमने? इनका किंग? हाँ, मैं ही हूं इनका किंग। आखिर ये किस तरह की मैजिक पावर है?
इससे देखकर लग रहा है जैसे मैं पहले भी इसका सामना कर चुका हूं। जोंगिन चोई, अपनी आग को थोड़ा और बढ़ाओ। बकवास मत करो, मैं इससे ज्यादा आग नहीं बढ़ा सकता। हम सब के सब बहुत घायल हैं, इतना कि शायद हम सही तरह से लड़ भी ना पाए। हमारी आखिरी उम्मीद चोई भी मर रहा है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। ये कौन है? शैडो वाले इतने सारे सैनिक। एक्सचेंज। आखिर ये सब आए कहां से? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये यहाँ कैसे? और ये यहाँ कर क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, लगता है ब्रॉडकास्ट को किसी वजह से बंद कर दिया गया है। अब क्या करें? ना जाने इस वक्त वहां क्या हो रहा होगा। सॉरी सर, फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ भी करके हमारे हंटर्स का पता लगाओ। जो भी जानकारी मिले वो हासिल करो। जी सर। डायरेक्टर, देश भर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा फोन सिस्टम क्रैश हो गया है। वो सब चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो। पर तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। आइलैंड से हमारे सारे कांटेक्ट टूट गए हैं। हम करें भी तो क्या करें? समझ नहीं आ रहा। अगर सभी एसरैंक हंटर मर गए हैं तो अब हम करेंगे क्या? ओए, मुझे जवाब दो। आखिर वहां चल क्या रहा है? कुछ बोलोगे भी नहीं? अरे यार, आखिर ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? अरे प्लीज चल भी जाए यार। आयन, आगे बढ़ाओ। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये किस तरह की शैडोज हैं और ये हंटर सब ये इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे है? हाँ, हंटर संग, तुम यहाँ आइलैंड पर कब आए? और अगर आए भी तो कैसे? ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। ये लो, पियो इसे। ये कैसी मेडिसिन है या फिर किसी तरह का मैजिक है? मिस्टर मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दवाई ने काम क्यों नहीं किया? अरे नहीं, इसका ऑरा वक्त के साथ घटता जा रहा है। इसके जख्म यहाँ रहकर तो ठीक नहीं हो सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम जापानीज कमांड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं। कुछ भी करो पर सिग्नल जल्दी चालू करो और जल्द से जल्द मेडिक और रिट्रीवल टीम को तैयार रहने के लिए कहो। मुझे आज से पहले कभी अपने बूढ़े होने को लेकर इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ था। अगर मेरा शरीर जरा भी साथ देता तो मैं जरूर उनकी मदद करने जाता। समझ सकता हूँ सर। याद रहे, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताओगे मुझे आखिर ये माजरा क्या है? हमारे पास गोटो का सिग्नल आना बंद हो गया है, पर सिग्नल कट होने से पहले तक उनके सामने एक ताकतवर दुश्मन लड़ने आ चुका था, तो शायद वो मर चुके हो। और बाकी सब? उनकी तलाश फिलहाल जारी है। जो भी करना है जल्दी करो। अगर ज्यादा देर हुई तो हमारा अगला फेज फेल भी हो सकता है। जी सर। आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है? हालांकि इग्रिस और आयन इनको संभालने के लिए काफी है, पर इन सैनिकों पर ये कुछ हद तक भारी पड़ रहे हैं। इनकी ऐसी हालत देखकर मेरा मन चाह रहा है कि मैं इन सैनिकों की तादाद में इजाफा कर दूं, लेकिन नहीं। मेरी बात सुनो।
यूं वक्त बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। और तुम लोग चाहे जो हो जाए सब इसके पीछे ही रहना। मेरे बाकी सैनिक इन चींटियों से अच्छी तरह निपट लेंगे। अगर इनमें से कोई भी चींटी बच जाए तो उन्हें तुम ही खत्म कर देना। ठीक है, समझ गए। बाहर कोई राजा नहीं था। क्या वो राजा अंदर है? कौन है वो जिसे तुम इंसान राजा मानते हो? तो गोतो के साथ भेजे सैनिक को महसूस न कर पाने की वजह गोतो की मौत है। रुको, सुनो, रुको। क्या वो तुम हो? क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। ए इंसान, और आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। मुझे लगता है हंटर जिनवू संघ के लिए भी इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। क्या? तो इसका मतलब ये सब? डायरेक्टर, अगर हमने अभी ब्रॉडकास्ट शुरू किया तो ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट एक बार पहले भी बंद हो चुका है, और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। हम देखना ही है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो जिन्नू है। इसने कहा था ये सिर्फ बाहर जाना है। ये तो फिर चला गया। ये हुई ना बात, हंटर संघ पहुंच ही गया। पर आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? अब हमारी किस्मत उसके हाथों में है। ये जादूगर हंटर होकर भी उसके इतना करीब क्यों है? शायद उसने इस दुश्मन को कम समझ लिया था। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। कमजोर, राजा के लायक नहीं था। मास्टर बेग, मास्टर जोई, सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? अगर सच कहूं तो मैं अब खुद भी नहीं जानता। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये कवच काफी मजबूत लगता है। क्या ये एक्सोस्केलेटन है? खतरनाक लड़ाई है। मैं एक घंटे पर फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाता। क्या मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ? पर कैसे? ये जो मेरे सामने है, ये इंसान है या फिर कुछ और? ये है क्या? ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। तैयार हो जा मरने के लिए। हमें प्लान 9 शुरू करना होगा। तो फिर चलो। कोई फायदा नहीं। वो चीज एक मॉन्स्टर है। हम कुछ भी कर ले उसकी बराबरी नहीं कर सकते।